बस यही कमी थी। अब देखें कि सीमा हैदर के एक और हस्बैंड की वीडियो आ गई है। अब ये क्या हो गया भाई, कि सीमा हैदर अलग, वो हैदर अलग से है, सचिन यहाँ पे बन गया, और बीच में आ टपक पड़ा एक और बंदा, उसकी भी वीडियो आ गई। और जो रील्स बनाई जा रही है, वहां से सीमा हैदर रील्स बनाती थी कि मैं आ रही हूं परदेसी, पहन के गुलाबी चड्डी। और यहां से सचिन बोले कि घर आजा परदेसी, मैंने पहनी तेरी चड्डी। तो दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ, कि सीमा हैदर जो है वो पूरा एक ड्रामा थी, और वो ड्रामा अब सबके सामने आ चुका है। आपको सिर्फ यही लग रहा था कि सीमा जो है वो सिर्फ हैदर से शादी कर चुकी थी, वो 4 बच्चे हैं उसके, और उसके बाद उसको प्यार हुआ सचिन से। सीमा हैदर से वो सीमा सचिन बन गई। लेकिन आपको यह नहीं पता कि सीमा सचिन से पहले सीमा हैदर से पहले सीमा क्या थी। आज सच्चाई सामने आ चुकी है। ये जो है दोस्तों, ये लोगों को जो है प्यार के जाल में फंसाकर, और फिर दोस्तों उनसे आई डोंट नो कि पैसा लूटना। अब देखिए, ये बात तो कंफर्म है कि इसने जो घर बेचा है, जिस घर से ये ट्रिप करके आई है, जो दुबई गई है, दुबई के मजे उड़ाए, दुबई से नेपाल आई है, नेपाल से हिंदुस्तान, वो घर तो इसने पैसे कहां से लाए होंगे, खुद तो ये कमाती नहीं, काम नहीं करती। तो हैदर भी यही बोल रहा है कि वो पैसे मेरे थे, मेरा घर था, तो उसका घर बेचा। अच्छा, सवाल यहां पैदा होता है कि हैदर से पहले क्या मसला था सीमा का, और जो रील्स बनाई जा रही है, वहां से सीमा हैदर रील्स बनाती थी कि मैं आ रही हूं परदेसी, पहन के गुलाबी चड्डी। और यहां से सचिन बोले कि घर आजा परदेसी, मैंने पहनी तेरी चड्डी। तो भाई, अभी जो है आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए, स्किप मत करना दोस्तों। आपको सब पता चल जाएगा कि सीमा हैदर का पहला किसके साथ इश्क था। और हां दोस्तों, आप लोगों को एक चीज और दिखा रहा हूं, इसको गौर से देखिए जरा। सीमा हैदर ने मिलिट्री कपड़ों में, यानी कि जो है वो पाकिस्तान की सेना के कपड़ों में एक पोज दिया है, और उसके हाथ में जो है एक सर्टिफिकेट भी है दोस्तों। यानी कि इतनी सी उम्र में ये इतनी बड़ी अदाकार हैं कि इसने सारे फील्ड अपनाए हैं। इसने प्यार भी किया, इसने गद्दर 3 मूवी भी बना ली, इसने भाई प्यार में दो का तेरे नाम मूवी भी बनाई हुई है, और ये मिलिट्री में भी जा चुकी है, और ये 5वीं क्लास जो है तक पढ़ चुकी है, लेकिन इसको इंग्लिश परफेक्ट बोलना आती है, और भाई इसको सारे लैंग्वेज समझ में आते हैं। और सिर्फ 2 दिन के अंदर ये पूरी हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा, जो कहते हैं ना, जो ओरिजिनल हिंदी वर्ड्स या शब्द होते हैं, वो भी ये सीख जाती है, और कन्वर्ट हो जाती है मुस्लिम से हिंदू में। और हिंदू धर्म के 2 दिन के अंदर इसको सारी चीजों का पता चल जाता है कि कौन भगवान है, कौन श्री राम है, या कौन बजरंग भगवान है, या सब चीजों का इनको 2 दिन के अंदर पता चल जाता है। ऊपर से इनको मोबाइल में बहुत बड़ा जो है एक्सपीरियंस है, और कंप्यूटर में भी। और जहां से ये कह रही है कि जहां से ये आई है, या जहां पे ये बैकग्राउंड की बहुत सारी वीडियो चला रही है कि जिस गांव की है, भाई वहां तो कंप्यूटर का होना सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के एंड में करेंगे बात, जरा गौर से सुनिएगा, स्किप मत करना। शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह, सीमा पर बहुत दिन से खबर भी देख रहे हैं और बहस भी देख रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए बड़ा खुलासा, सनसनीखेज खुलासा करने वाला हूं। पाकिस्तानी सीमा के कितने आशिक, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह सीमा के घर की तस्वीर है, जहां कल तक मीडिया के सैकड़ों कैमरे थे, आज उस घर में बंदी है। वो घर बंद है, सीमा घर पर नहीं है। सीमा कहां गई किसी को नहीं पता। सीमा गांव में है, सीमा कहीं बाहर गई है, शहर से बाहर गई, या सीमा को बाहर भेजने की तैयारी है, कोई कुछ नहीं जानता। सीमा का घर बंद है फिलहाल। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सीमा के कितने चेहरे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं। सीमा के अलग अलग रूप हैं, कहीं वो सीमा है, कहीं सीमा सचिन है, कहीं सीमा हैदर है, कहीं सीमा एजाज है। तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, देखिए अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह तस्वीर आपने देखी होगी, यह सीमा के पहले पति एजाज की तस्वीर है, शादी के बाद की तस्वीर। सीमा
और हैदर की, ये गुलाम हैदर की तस्वीर है, सीमा और गुलाम हैदर की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये सीमा और सचिन की तस्वीर है। ये दो तस्वीरों से आप वाबस्ता हैं, जानते हैं, इन दोनों तस्वीरों को देखा है, लेकिन तीसरी तस्वीर अब तक आपने नहीं देखी। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर ये देख रहे हैं, ये सीमा और एजाज हैं। ये तस्वीर आप पहली बार देख रहे हैं। अगर 3 विंडो करके हम तीनों तस्वीर दिखा सके सीमा एजाज के साथ, ये एजाज कौन है? फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सीमा को सचिन के साथ देखा, गुलाम हैदर के साथ देखा, लेकिन आज पहली बार आप सीमा को एजाज के साथ देख रहे हैं। और ये देखिए, हूबहू ऐसी ही तस्वीरें आपने सीमा सचिन की भी देखी होंगी। अब ये एजाज कौन है, एजाज की एंट्री कैसे हो गई, इसको जरा आउट कीजिए। अब देखिए तीनों तस्वीरें, सीमा सचिन, सीमा एजाज और सीमा हैदर के साथ हैं। ये 3 तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि आखिर सीमा के कितने आशिक हैं। सीमा सचिन के साथ आज भारत में, इससे पहले सीमा एजाज के साथ भी थी। और देखिए जरा तस्वीरें, इसी तरह की जैसे एजाज की तस्वीरें वैसे ही सीमा की तस्वीरें सचिन। ऊपर वाला जानता है मैम, और एक दिन सब मानेंगे कि मेरी सिर्फ मोहब्बत ही थी जो मैं यहाँ पे आई हूँ। सीमा पूरे देश के लिए एक अबूझ पहेली बन गई है। पाकिस्तानी भाभी पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान से आई गुलाम हैदर की सीमा भारत में सचिन की सीमा हो गई, लेकिन सीमा सिर्फ हैदर और सचिन की ही नहीं, इस लव स्टोरी में तीसरे शख्स की भी एंट्री हो गई। यह तस्वीर सीमा और एजाज की है। सीमा कभी एजाज के प्यार में भी दीवानी थी। सीमा एजाज से भी शादी करना चाहती थी। सीमा आज जैसे भारत में सचिन के साथ रोज नए रील बना रही है, पाकिस्तान में एजाज के साथ भी सीमा वैसी ही रील बनाया करती थी, लेकिन एजाज से सीमा की शादी नहीं हो पाई। आरोप है सीमा एजाज के लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। सीमा का सच क्या है, यह किसी तिलिस्म से कम नहीं। तफ्तीश में जितना भीतर जाएंगे, कुछ नया और चौंकाने वाला सामने आ ही जाता है। अब तक सवाल हो रहे थे ये हैदर कौन है, ये सचिन कौन है। अब एक और सवाल हो रहा है कि ये एजाज कौन है। इसलिए मैंने कहा कि सीमा अब अबूझ पहेली बन गई है। अब एजाज कौन है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, अब यहां खड़े हैं, ये गुलाम हैदर साहब हैं जो पाकिस्तान में कराची में थे, अब सऊदी में हैं। ये सचिन है जो रब्बूपुरा में रहते हैं, और इधर ये तीसरा एजाज है। ये एजाज के साथ आप देखना, ये एजाज की एंट्री एकाएक कैसे हो गई कोई नहीं जानता। ये कौन है एजाज, ये कराची में ही थे। पाकिस्तानी सीमा को लेकर यह सनसनीखेज खुलासा हुआ। सीमा हैदर प्रेम कहानी में एक और किरदार की एंट्री हो गई। सीमा हैदर के एजाज नाम के शख्स के साथ वीडियो वायरल है। सोशल मीडिया पर सीमा एजाज को लेकर दावे किए जा रहे हैं। सीमा हैदर एजाज के साथ रील बना रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते थे। सोशल मीडिया पर दावा है सीमा हैदर ने एजाज को धोखा दिया। कहा यह जा रहा है कि सीमा एजाज से शादी करना चाहती थी, लेकिन सीमा 30 लाख रुपए का चूना लगा गई एजाज को। 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गई, यह आरोप है। वायरल वीडियो में एजाज को कराची का बताया जा रहा है। वीडियो में सीमा हैदर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अब देखिए, अगले हैं हिंदुस्तान के सचिन। सीमा सचिन की दोस्ती पबजी गेम से शुरू हुई। लगातार बातचीत से दोनों के बीच प्यार हो गया। सीमा को सचिन भारत के बारे में बताता और दिखाता था, सीमा पाकिस्तान के बारे में दिखाती थी। इस बातचीत में सीमा और सचिन में प्यार हो गया। नेपाल के काठमांडू में दोनों ने पहले मुलाकात की, और सीमा पाकिस्तान से बच्चे नहीं लाना चाहती थी। सचिन ने कहा बच्चे भी ले आओ, तो बच्चे भी आ गए नोएडा में। फिर सीमा नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई। अब जब भारत आ गई तो पता चला गुलाम हैदर भी है। एक मिस्ड कॉल के जरिए गुलाम से मिली थी सीमा। गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा थे। गुलाम हैदर की पहली शादी 2012 में हो गई थी। गुलाम को पहली पत्नी से 2 बच्चे थे। इसके बाद गुलाम ने सीमा से शादी कर ली, और यह शादी मिस्ड कॉल पर हुई। गुलाम को सोशल मीडिया से पता चला कि सीमा सचिन के साथ भारत में है। अब ये जो अबूझ पहेली है, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर सच है क्या। कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जो देखी देखी सी लगेंगी आपको पिछले 1 हफ्ते में, लेकिन जो देखी देखी सी तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें सीमा न जाने कितनी बना चुकी हैं पहले। एक ये तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर है जिसमें सचिन सीमा की मांग में सिंदूर भर रहे हैं।
ये भारत की तस्वीर है। अब पाकिस्तान की ऐसे ही तस्वीर दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाई। ये सीमा और एजाज की तस्वीर है पाकिस्तान की। जैसे सीमा यहां रील बनाती है वैसे वहां भी एजाज के साथ रील बना रही थी। अगली तस्वीर दिखाइए। यह सीमा सचिन की दूसरी रील की तस्वीर है जिसमें सचिन सीमा के बाल में कंघा कर रहे हैं। यह एक रील है। ऐसी रील पाकिस्तान में भी एजाज के साथ बनाई। अगली तस्वीर दिखाइए। यह एजाज के साथ दूसरी रील है। यह एजाज और यह सीमा। अभी हैदर का जिक्र नहीं हो रहा, अभी एजाज है। अगली तस्वीर दिखाइए। यह सीमा और सचिन ये रील बनाते हुए जिसमें सीमा, इसमें भोलेनाथ का गाना भी चल रहा है और ये रील बनाकर वायरल की गई। अगली तस्वीर दिखाइए। एक और रील सीमा और एजाज की है। ये जो रील है, इस रील के दरमियान ये जो तस्वीर है, एक और तस्वीर है, एक और तस्वीर है जो मैं दिखाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं सीमा और सचिन। सीमा और सचिन को ये तस्वीर देखने के बाद यानी भाईजान आग बबूला है। अगली तस्वीर दिखाइए। असदुद्दीन ओवैसी सीमा और सचिन पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कौन है सीमा, कहां से आ गई सीमा। देखिए जरा ओवैसी भाईजान आखिर सीमा पर क्या कह रहे हैं। उनका बोलने का कोई तुक था नहीं, लेकिन देखिए क्या बोल रहे हैं। ओवैसी भाईजान कह रहे हैं, ये सब तस्वीरें वो देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा सीमा हैदर के अवैध तरीके से भारत आने पर सवाल उठाएं। कैसे बॉर्डर पार कर भारत आ गई, इसकी जांच होनी चाहिए, ओवैसी कह रहे हैं। बीएसएफ और अमित शाह को देखना चाहिए कैसे नेपाल के रास्ते भारत आई। सीमा के धर्म परिवर्तन करने पर ओवैसी बौखला गए हैं। यूपी में धर्मांतरण कानून लागू है, ओवैसी ने कहा। ऐसे में सीमा ने धर्म कैसे बदल लिया। सीमा हैदर के सचिन मीना से शादी पर सवाल उठाए ओवैसी ने। क्या यह लव जिहाद नहीं हुआ, ओवैसी कह रहे हैं। किस कानून के तहत सीमा की शादी हुई है वो पूछ रहे हैं। अपने पति को छोड़े बिना शादी कैसे कर ली सीमा ने। ऐसे में बीजेपी यूसीसी की बात करती है। धर्मांतरण कानून और यूसीसी पर तंज कसा ओवैसी ने। सीमा के रॉ एजेंट बताने के सवाल पर ओवैसी बोले 4 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है, इस पर तो फिल्म बननी चाहिए और हिट हो जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया ने सीमा को रॉ एजेंट बताया था। अब सुनिए जरा भाईजान क्या कह रहे हैं। सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीज़ा के, बगैर परमिशन के। जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर। वो आ गई यहाँ पर। जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर। शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी। सचिन से। सचिन से। अच्छा उसने अपना धर्म बदला। धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। और यहाँ इंडिया में आई है और नोएडा में है। जी अच्छा, अभी साथ रह रहे हो। जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे। जी साथ रह रहे बिल्कुल। जी पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अब इसको बताइए क्या हो रहा है। रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ, नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ। तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई यहाँ पे इंडिया में। नेपाल के जरिए आई। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। सर उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का। यहाँ की मीडिया में चल रहा है रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है जी। 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है। अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम 3 बच्चों के साथ। अच्छा वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके 3 बच्चे पैदा करके रॉ एजेंट बन के यहाँ आ गई। अच्छा वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी, वो पहले वाले को नहीं, अब वो तो शौहर नहीं छोड़ी। नहीं छोड़े। अरे वाह, ये कौन सा दुबई में। हाँ शौहर पहले का शौहर दुबई में सर। उसको नहीं छोड़े, उसको पता भी नहीं इधर आ गई सर। मैं तो मालूम ही नहीं। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उनका शादी हो गया। जी सर हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है। नहीं कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए। हाँ सर। अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को। ग्रेट है ये तो। क्या बोले इसको, क्या बोलेंगे। ये तो अब वकील साहब आप बोलो, कानून आप ऐसे जानते हैं। आप काला कोट पहने थे, मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है। अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली। जी सर। शादी कर लिया। जी सर। कन्वर्शन। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैदर में शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती। क्या बात है। देखिए आइए, भाईजान भड़के हुए सुन लिया आपने, लेकिन क्यों भड़के ये मैं आपको बताता हूं। तस्वीरें दिखा रहा हूं, उससे आपको एहसास होगा। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा को लेकर भारत से लेकर पाकिस्तान में चर्चा है, लेकिन सीमा हैदर को इसकी कोई टेंशन नहीं है। सीमा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनके नए नए रील सामने आ रहे हैं। यही नहीं, सीमा हैदर को
हिंदू रीति रिवाज भाग गया है। भारत आने के साथ ही उनका रहन सहन बदल गया है। गले में राधा नामी दुपट्टा सीमा ने डाल रखा है। सीमा रोज सुबह उठकर पूजा करती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं और सावन में सोमवार को भी सीमा ने व्रत रखा था। कैमरे पर तो दिख रहा है कि सीमा ने दिल से भारतीय संस्कृति को अपना लिया। वो माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाने लगी हैं। गले पर सचिन के नाम का मंगलसूत्र भी पहनती हैं। बहुत कम समय में हिंदी भी बेहतर बोलने लगी। इन सब के अलावा सीमा पिछले कई दिनों से मीडिया को इंटरव्यू देने में व्यस्त हैं। कई चैनल के पत्रकारों के मुश्किल सवालों के जवाब भी देती हैं और अपने फर्जी आधार कार्ड से लेकर अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ पर अपना तर्क देती हैं और बार बार पाकिस्तान ना भेजने की अपील भी करती हैं। और इसलिए सीमा ने कहा था वो भारत में रहेंगी, भारत से नहीं जाएंगी, कोर्ट में कहा था। इसलिए सीमा ने सब कुछ बदल डाला है। अब सीमा सचिन हो गई। ये घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीमा ने चारों बच्चों के नाम बदल डाले हैं। ये जो चारों बच्चे हैं, जिस बच्ची का नाम फरहा था उसका नाम अब परी है। फरीदा का नाम हो गया है मुन्नी, फेरिया हो गई है प्रियंका और फरहान का नाम हो गया है राज। सीमा हैदर ने अपना नाम बदल लिया है और सीमा हैदर अब खुद को सीमा या सीमा सचिन कहेंगी। और वो कहती हैं, सचिन ने कहा पहला नाम बदलने की जरूरत नहीं है, वो नाम सीमा ही रहेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि सीमा हैदर से पहले वो सीमा एजाज थी, अब सीमा सचिन बन चुकी है। यानी कि दोस्तों 3 मजे लेने के बाद अब हिंदुस्तान के जो एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन लोगों ने और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन जो है वो बढ़ा दी है। और सीमा हैदर को अगर हिंदुस्तान में रखा भी जाता है तो उस पे नजरबंदी पूरी जिंदगी होगी। और ये बहुत, यानी कि बताऊं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। कैसे भाई आप एक बंदे के ऊपर यार आप जिंदगी भर नजर रखोगे? देखें, इदारों के लिए या एजेंसियों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन भाई क्या अपने लिए दर्द सर बनाना। सीमा हैदर अगर एक छोटी यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर बच्ची होती, यानी कि एक लड़की होती, मेरे कहने का मकसद ये है कि 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल तो एक बात थी भाई। पहले तो 4 बच्चे, ऊपर से पहले एजाज को रगड़ गई है, बाद में हैदर को रगड़ गई है, अब सचिन को घिसेगी। तो बात यह है कि इस औरत का हर आए रोज कोई ना कोई चेहरा सामने आ रहा है। और सीमा हैदर इतनी चालाक है दोस्तों बोलने में, उनके एक्टिंग करने का तरीका, उनका अंदाज, उसने फिल्में भी देखी है, उसे एक्टिंग भी आती है, उसे रील्स भी आते हैं, उसे गाने भी आते हैं, एडिटिंग भी आती है, यानी कि हर चीज में एक्सपर्ट है। तो भाई पीछे कोई ना कोई तो हाथ जरूर है। 4 बच्चों की माँ को इतना टाइम कहाँ मिलता है कि वो रील बनाए, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाए, इंग्लिश बोलना फरफर आ जाए, 2 साल 3 साल प्यार का चक्कर भी रहे। भाई ये बहुत बड़ी बातें हैं। घर बेचना, इतना बड़ा रास्ता ढूंढना, यहाँ से वहां फ्लाई करना। कोई तो मास्टरमाइंड है सीमा हैदर के पीछे जिसका पता बहुत जल्द जो है हिंदुस्तान लगा लेगा। और मजे की बात तो यह है कि हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं कि ये आईएसआई की एजेंट है और पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि ये राव की एजेंट है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बहन की टकी है कहां की एजेंट भाई। सचिन परेशान है कि भाई क्या करे, सचिन को रात को नींद भी नहीं आ रही। बहरहाल दोस्तों इसका क्या होगा, इस मामले का, ड्रामे का, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर आए रोज एक नया जो है वो एपिसोड बीच में आ जाता है इसका। तो अब दोस्तों अभी तक तो यही था कि एजाज भी सामने आ गया। अब एजाज की और भी वीडियो आएगी तो पता चलेगा कि उसने क्या क्या किया है और उसका सीमा के साथ कितना रिलेशनशिप रहा है, वो बाद में पता चलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।